स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। यह वीडियो मध्यमा बोर्ड से जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए है और बिहार राज्य से हो या वह झारखंड राज्य से, दोनों के लिए यह वीडियो है। इससे पहले आप लोग प्रथम पत्रम का वीडियो देख चुके होंगे और साथ ही द्वितीय पत्रम का भी वीडियो देख चुके होंगे। यह तृतीय पत्र का वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पूर्व जो 2 कक्षाएं हुई है, अगर आप लोगों ने वह कक्षाएं नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वह जो कक्षाएं हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम तृतीय पत्रम जो वह शुरू करते हैं। आप जानते होंगे तृतीय पत्र में है आपका संस्कृत सामान्य, यह विषय है। तो सामान्य से ही प्रश्न रहेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, तृतीय पत्रम संस्कृत सामान्य का इस विषय का सबसे पहला प्रश्न रहा आपके सामने, संस्कृत भाषा अस्ति। तो आपके विकल्प दिए गए हैं नूतना, फिर ख में दिया गया है प्राचीनतया और ग दिया गया है आधुनिक और घ दिया गया है मध्यमा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह संस्कृत सामान्य के प्रश्न रहेंगे तो इसमें आपको सामान्य सामान्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप आसानी से हल कर सकते हैं इन प्रश्नों को। तो संस्कृत भाषा से इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? प्राचीनतया। ठीक है, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? प्राचीनतया, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, आगे पूछा गया है संस्कृत भाषायाः उत्पत्तेः अभवत्। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो क में देखिए विकल्प दिया गया है विदेशे, ख दिया गया भारते और ग में दिया गया है बिहारे और घ दिया गया है अवध प्रांते। विद्यार्थियों, आप ऑप्शन भी देखेंगे, जो मध्यमा बोर्ड ने जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन भी इस प्रकार से, जैसे विषय का नाम सामान्य है तो ऑप्शन इतना सामान्य दे दिया है कि कुछ कहने की क्या ही बोले। अब यहाँ भारत विदेश दिया हो या बिहार दे दिया है, यहाँ अवध प्रांत दे दिया है, ऑप्शन भी किस प्रकार से है। खैर चलिए, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो भारत है। ठीक है, संस्कृत भाषा या उत्पत्ति क्या है? भारत है। अगला प्रश्न ये रहा, धर्म ग्रंथाः सन्ति हिंदियां, अर्थात हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, आंग्ल भाषा में और यहाँ दिया गया है जनवन भाषा में। तो बताइए कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो किस भाषा में है? तो ये भी सामान्य बात है और प्रश्न आप लोग बहुत पहले देख भी चुके होंगे ये वाला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत भाषायाम। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे पूछा गया है कति पुराणानि सन्ति, अर्थात कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण है, इसका सही उत्तर है 18। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कति वेदाः, कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आप एक बार देख लीजिए कि प्रश्न की शैली क्या है। सर्वासु भाषासु प्राचीनतया विद्यते, सभी भाषाओं में प्राचीन क्या है? तो संस्कृत है। बिल्कुल आसान सा था। अब आगे देखिए, संस्कृत भाषा कथ्यते, संस्कृत भाषा जो कही जाती है क्या? देव भाषा या मानवीय भाषा या दानव भाषा या राष्ट्र भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताइए? यह संस्कृत जो भाषा है विद्यार्थियों, उसको देव भाषा कहा जाता है। इसका सही उत्तर ये रहा। आगे दिया गया है अस्माकं देशः अस्ति, तो भारतवर्ष, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आसान आसान सा प्रश्न है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अस्माकं देशः प्रधान अस्ति, हमारा जो देश है वो क्या प्रधान है? ग्राम प्रधान या नगर प्रधान या क्षेत्र प्रधान या राष्ट्र प्रधान? तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं लिखा आ जाए कृषि लिखा आ जाए, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? कृषि प्रधान। आगे दिया गया है देखिए संस्कृत सामान्य का, यह देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार राज्य राजधानी अस्ति। अब इतना कठिन प्रश्न पूछेगा संस्कृत के लिए तो फिर संस्कृत कौन ही पढ़ेगा, इसलिए तो संस्कृत नहीं पढ़ते ना, शायद यही हो सकता है। बिहार राज्य राजधानी क्या अस्ति? तो बताइए बिहार की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र, पुराना नाम दिया गया है पाटलिपुत्र। अगर ऑप्शन में आपको पटना दिख जाए, ठीक है, तो पटना ऑप्शन में टिक लगाना है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत से उत्तरे अस्ति, ठीक है, भारत के उत्तर में क्या है? तो हिमालय है।
बिल्कुल आसान सा ये भी। बस आप प्रश्नों की शैली देखते जाएं, जिससे आपको यह लगे कि मैं बिल्कुल कर लूंगा और मेरी तैयारी अच्छी है। संस्कृत महान पुरुषा उत्पन्न। ठीक, संस्कृत के जो महान पुरुष थे उत्पन्न हुए कहाँ में? तो भारत में हुए या विदेश में हुए, हिमालय पर हुए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन भी जो मैं दे रहा हूँ आप लोग सोचेंगे कि हिमालय क्या ऑप्शन दे दिए, उत्तर क्या? ये आपके जो पूर्व प्रश्न पूछे गए हैं, पुराने प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो यही ऑप्शन दिया गया है इसमें। ठीक है, तो मैं ऑप्शन चेंज नहीं किया हूँ क्योंकि आपको यह ना लगे कि भाई मतलब कि मैं विकल्प दूसरा बदल दिया हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत है। आगे दिया गया है पाटलिपुत्र से नृपः आसीत्। पाटलिपुत्र का राजा कौन है? देखिए, देवदत्त दे दिया है, कालिदास दे दिया है, चाणक्य दे दिया है, अशोक दे दिया है। तो ये अशोक, यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गोलगृहम अस्ति। ठीक है, तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिए फिर पाटलिपुत्र अस्ति। ठीक है, अच्छा अब उल्टा बोल जाएगा। पाटलिपुत्र में है क्या? है तारामंडल है, लता गृह है, हवा महल है, तक्षशिला है, क्या है? तो तारामंडल है। ठीक, अगर और ऑप्शन में कुछ दिखता आपको, जैसे गोलघर अभी पूछा था, अगर गोलघर मिल जाए आपको तो गोलघर ऑप्शन लगा देना है। आगे पूछा गया, देखिए वयम निवसामः। हम रहते हैं कहाँ? तो बिहार राज्य में। ठीक है, अब मान लिए ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि वयम निवसामः बिहार राज्य। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये झारखंड वालों के लिए भी है और ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है झारखंड, तो किसमें टिक लगाएंगे वो? है ना सोचने वाली बात। किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं देखें। फिर आगे दिया गया है वी उपसर्ग पूर्वक ह धातुना शब्द निष्पद्यते। वी उपसर्ग से और ह धातुना, ठीक है, ह धातु के साथ शब्द की निष्पत्ति होती है। किस शब्द की? तो बिहार शब्द। ठीक है, वी बिहार में क्या है? वी उपसर्ग है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि बिहार राज्य जनाः निवसन्ति एक बहवः चंद्र। ये कैसा प्रश्न है? देखिए आप, ये इसलिए मैं बार बार प्रश्न पे रुक रहा हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या प्रश्न है ये। देखिए अब ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि बिहार राज्य जनाः निवसन्ति और ऑप्शन भी दिया गया है, एक है कि बहुत सारे, चतुर्थ है, पंचम है। क्या ही उत्तर लगाऊं मैं इसका? चलिए आगे देखते हैं। आप लोग गिन के बताइएगा बिहार में कितने लोग हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बिहार राज्य से प्रथम मुख्यमंत्री आसित। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बताइए इसका? तो में दिया गया है लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और ये दिया गया राघवाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर श्री कृष्ण जो थे बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अभी वाला भी पूछ ही देगा फिर। हाँ ये देखिए, ये रहा। अभी वाला भी पूछ दिया ना, अधुना मुख्यमंत्री अस्ति। अब दिया है मुख्यमंत्री, अधुना मुख्यमंत्री अस्ति कौन है? तो नीतीश कुमार। बताइए। फिर आगे प्रश्न पूछा गया है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मूल निवासी अस्ति। तो प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ के थे? तो ये बिहार के ही थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। झारखंड से राजधानी अस्ति क्या है? रांची। चलिए, मैं झारखंड के लिए बोल रहा था, तो झारखंड वाले जो बच्चे हैं वो नाराज नहीं हो जाइएगा, आपके लिए भी प्रश्न बना हुआ है। आगे प्रश्न दिया है सन 2000 ईस्वी बिहारतः पृथक राज्य अभवत। तो 2000 ईस्वी में जो बिहार से पृथक राज्य हुआ था वो क्या हुआ था? झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो गया झारखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से प्रथम मुख्यमंत्री आसित। लीजिए, आपके लिए भी आ गया बच्चों, जो झारखंड राज्य से जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न है। बताइए झारखंड से प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है बाबूलाल मरांडी। ये क्या है? सही उत्तर है। आगे पूछा गया है इस्पात कारखाना अस्ति कहाँ है? तो टाटा नगर में। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था ये। तो यह जो विषय है आपसे हो जाएगा। यह वीडियो जो है तृतीयम पत्रम का, यह मैं लास्ट वीडियो ही बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जो रुचि में देख रहा हूँ, कुछ ही बच्चे हैं, 10-15 बच्चे ही मैं कहूँगा क्योंकि इतने ही पढ़ने वाले लग रहे हैं उसमें। तो उन 10-15 बच्चों के लिए फिर से क्लास चलाना, सारा कंटेंट इकट्ठा करना, क्योंकि मैं जो चाह रहा था कि आप लोगों की अच्छी सी तैयारी करवाऊँ, पूरा कंटेंट इकट्ठा मैं कर चुका हूँ और एक अच्छी सी क्लास चले आप लोगों की और तैयारी आप बेहतरीन कर पाए, लेकिन वो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। खासकर पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है
क्योंकि मध्यमा बोर्ड का एक ऐसा मानसिकता बन गया है कि जो कहीं नहीं पढ़ पाता है, जो कहीं भी फेल हो जाता है, अगर वो मध्यमा से परीक्षा दे दे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड उसका हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे इसमें हैं जो मध्यमा से पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, आगे संस्कृत में अपना कुछ भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही बच्चे हैं, मैं ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देख रहा हूँ। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा तैयारी करके रखा था आपके लिए। लेकिन ठीक है, आप वीडियो से जुड़े रहें, बताऊंगा, अगर अब वीडियो आएगी तो आप लोग देखेंगे ही। लेकिन तब तक चलिए पढ़ते हैं। दुर्योधन युधिष्ठिरो मध्ये प्रचलितः युद्धस्य नाम अस्ति। अब पूछा गया है कि दुर्योधन और क्या है, युधिष्ठिर, ठीक है, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था, महाभारत का या हल्दी घाटी, रामनगरी या विश्व युद्ध, बताइए। आप ऑप्शन देख के ही सीधा पता लगा सकते हैं कि कौन सा युद्ध का नाम है, क्या, महाभारत। इसका सही उत्तर क्या है, महाभारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कुरुक्षेत्र अस्ति, तो कहाँ है, बिहार राज्य में है या हरियाणा में या राजस्थान या हिमालय, बताइए। अब देखिए, मैं तो यही बार बार ऑप्शन देख के देखता हूँ कि हिमालय पे कुरुक्षेत्र कब से हो गया, पता नहीं। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हरियाणा प्रदेश है। आगे प्रश्न पूछा गया है महाभारत युद्धे उपस्थित आसन, महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे कौन, श्री कृष्ण थे या राम या वशिष्ठ या शुक्राचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताएंगे, महाभारत युद्धे उपस्थित आसन। आप क्लास को पूरा देखिए, सामान्य प्रश्न है, मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है, लेकिन लास्ट तक देखिए कि और किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और प्रश्नों की शैली क्या है, जिससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरी जो तृतीय पत्र है उसकी तैयारी पूरी अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो एक बार इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख लें। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र पुस्तक से लेखक, जो कुरुक्षेत्र है, इस पुस्तक मतलब कुरुक्षेत्र नाम का एक कोई पुस्तक है, उसका लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो विकल्प दिया गया है प्रचेता, ख दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, ग में दिया गया है राघव और घ दिया गया है हेमंता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही है, ये मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल है कि आना ही आना है, जरूर पूछा जाएगा आपसे ये। तो इसका सही उत्तर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है महाकवि है कालिदास स्थानम, तो महाकवि जो कालिदास है उनका स्थान क्या है, प्रथम माना गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मेघदूत अस्ति, ठीक है, मेघदूत क्या है, मेघदूतम अस्ति क्या है, महाकाव्य है या खंड काव्य है, गीति काव्य है या एक साहित्य है, बताइए। अब इसमें भी जो विकल्प दिया गया है, देखिए मेघदूत क्या है, एक साहित्य भी है, ठीक है, और यह खंड काव्य भी है और एक गीति काव्य भी है, ठीक है। तो ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन देके मतलब ऐसा नहीं देना चाहिए इनको, पता नहीं कौन ये ऑप्शन दिया है और किस प्रकार से बनाया गया है इसको, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गीति काव्य, ठीक, और खंड काव्य यह सही उत्तर है, खंड काव्य को ही गीति काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए अभिजान शाकुंतलम अस्ति रचना, जो अभिजान शाकुंतलम है वो किनकी रचना है, बताइए। ये भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि अभिजान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो यह कालिदास की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतस्य शेक्सपियर कथ्यते, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए जल्दी से कि मनु को कहा गया है या कालिदास को या मनोहर को या मेघदूत को। देखिए अब यहाँ भी शेक्सपियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सारा व्यक्तियों का नाम दिया गया है और यहाँ पे एक वस्तु दे दिया है, मतलब एक बुक का नाम दे दिया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे पूछा गया है रामचरितमानस ग्रंथस्य लेखकः, तो रामचरित जो मानस ग्रंथ है उनका लेखक कौन सा है, ये जो तुलसीदास दिया गया है, यह ऑप्शन सही है।
आगे पूछा गया है विद्यार्थियों, तुलसीदास से माता नाम। तो तुलसीदास जो थे उनकी माता जी का नाम क्या था? तुलसी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर है। ये आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है, इसको सामान्य में ही डाल के नहीं ले लीजिएगा कि मतलब बहुत सरल सा प्रश्न है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे पूछा गया है, रामचरितमानसे वर्णनमस्ति। रामचरितमानस का वर्णन कहाँ है? मानसे वर्णनमस्ति। रामचरितमानस में वर्णन किया गया है राम का या कृष्ण का या केशव का या युधिष्ठिर का? तो इसका सही तरीका है रामस्य। आगे प्रश्न है, दुर्गा पूजायाः अपर नाम अस्ति। दुर्गा पूजा का जो दूसरा नाम है क्या है? लक्ष्मी पूजा? बिल्कुल नहीं। काली पूजा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णाष्टमी? नहीं, ये भी नहीं है। कृष्णाष्टमी क्या है? कृष्णाष्टमी भी तो नहीं है ना, तो एक बज गई विजयदशमी, यह सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया है, दुर्गा अस्ति। दुर्गा क्या है? शक्ति स्वरूपा है या काल स्वरूपा या राम स्वरूपा या कृष्ण स्वरूपा? तो दुर्गा जो है वो क्या है? शक्ति स्वरूपा है। यह पहला जो दिया गया है शक्ति स्वरूपा, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिया नाम उत्सव कथ्यते। ठीक है, तो जो दिया जलाते हम, तो वो उत्सव कौन सा है? तो बिल्कुल आसान है, दीपावली। ठीक, अब इस तृतीय पत्रम का यह अंतिम प्रश्न है कि लंका विजयात्म राम्य प्रत्यागत। ठीक है, लंका को विजय करके राम प्रत्यागत अर्थात वापस आए कहाँ? अयोध्या। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न खत्म होते हैं। अब इसमें अभी आप देख लेंगे, आपके पास अगर नोटबुक आप सामने में रखे हो तो इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। जो लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपसे पूछने की संभावना है, इन प्रश्नों का आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ऐसे मैं बोला था तैयारी करवाने के लिए, लेकिन जो बात मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा है उस पर आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक, तो ये रहे लघुत्तरीय प्रश्न और ये रहे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इनको भी नोट कर लीजिए। जैसे पूछा गया आदर्श छात्र से लक्षण लिखो तो, ठीक है, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। हाँ, और रही बात संस्कृत में लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको क्लास में बने रहना होगा और क्लास जोर देखना होगा, तभी आप ये लिख पाएंगे संस्कृत में। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, बहुत ही आसान आसान प्रश्न इसमें भी पूछा गया है। इस प्रकार यह तृतीय पत्र जो पाठ है यह खत्म होता है और आप लोगों को एक दृष्टि, एक नजरिया पता चल गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी और अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।